मॉम एंड मी क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कितना सुंदर कितना प्यारा सा देखिए बेबी के लिए कैप लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर सा ये स्टार भी मैंने इसके ऊपर लगाया है और स्टार बनाने का तरीका और कैप बनाने का बहुत इजी तरीका भी मैंने इसमें बताया है। आप पूरी वीडियो देखिए, आप बहुत आसानी से इस कैप को बना लेंगे। ये कैप न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 6 मंथ तक के बेबी के बिल्कुल फिट आएगा। आप उसको पहना सकते हैं। यदि आपको इससे छोटा या बड़ा बनाना हो तो थोड़े से फंदे कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो फिर आइए इतने सुंदर प्यारे से इस कैप को हम बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। उसमें हम इस वाली ऊन के नीचे से ये छोटी वाली ऊन निकालेंगे इसके नीचे से, और इस तरीके से हम इसे हाथ से पकड़ लेंगे और इसके अंदर से इस ऊन को निकाल कर एक चेन बना लेंगे। ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया है। इसके अंदर से हम वर्क शुरू करेंगे। अब एक चेन ले लिए हमने। अब हम इसको ऊपर धागा करके इसके अंदर से हम ये देखिए 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरीके से हम इसको हम बनाना शुरू करेंगे। फिर से हम ऊपर धागा लेंगे और इस तरीके से निकालेंगे। पहले 2 का 1 और फिर 2 का 1। इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बनती है, वैसे ही हमें बनाना है। इस रिंग के अंदर हमें 12 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 बन गई हैं, ये 4 बन गई हैं। इस तरीके से हमें ये 12 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये वाला जो धागा है इसको हम इस तरीके से टाइट कर देंगे। ये देखिए रिंग बन गया है एक गोल गोल। अब हम जो ये पहली वाली हमने स्टिच ली थी उसके अंदर से इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए मैजिक रिंग बनाया था, जब इस धागे को खींचा तो ये टाइट हो गया। अब हम इसके अंदर 1 चेन लेकर फिर से ऊपर धागा करके इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक होल में हमें एक नहीं, अब 2 डबल क्रोशिया बनानी है। हर एक होल में 2। देखिए इसमें भी हमने 2 बना ली। नेक्स्ट वाले होल में भी हम 2 बनाएंगे। तो हमने 12 डबल क्रोशिया बना के गोला बनाया है, उसके अंदर हम 2 बनाएंगे तो ये 24 हो जाएंगी। देखिए बना लिए हैं। अब ये लास्ट वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 12 थे, अब ये 24 हो गए हैं। अब ये जो पहली वाली स्टिच है इसके अंदर से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से बन के आएगा। फिर से हम एक चेन लेंगे और इसी के अंदर से हम बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए हमने पहले 12 लिए, हर एक में 2 बनाए। अब एक होल में 1 बनाएंगे और एक होल में हम 2 बनाएंगे। देखिए इसमें 2 बना दिए। अब इस वाले में हम 1 बनाएंगे और इस वाले में हम 2 बनाएंगे। इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। एक बार 1 और नेक्स्ट वाले में 2। इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। और जो नेक्स्ट सिलाई बनाएंगे उसमें 1 और ये 2 सिंगल बनाएंगे और एक बार डबल, फिर 2 बार 1 और एक बार डबल। इस तरीके से बनाएंगे। ये कैप मैंने बना लिया है, सिर्फ बनाना सिखा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको कैप में ही दिखा देती हूँ कैसे करना है। देखिए बना चुके हैं कैप, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। ये देखिए सबसे पहले हमने 12 डाले हैं, फिर हर एक में ये 2 करके डाले हैं, फिर इस वाले में देखिए हर एक में 2, फिर इस वाले में तीसरी लाइन में 1 में 2
एक में एक में दो, एक में एक, फिर तीसरी लाइन में एक में दो और दो में एक एक, फिर दो में एक एक, उसके बाद एक में दो और 1 2 3 में एक बार, फिर एक में दो और 1 2 3 3 में एक बार, फिर एक में दो, और फिर नेक्स्ट सिलाई पर देखिए एक में दो और 1 2 3 4 में 1, फिर दो, फिर 1 2 3 4 में एक एक, और नेक्स्ट सिलाई पर 5 में एक एक और उसके बाद दो, फिर 5 में एक एक और उसके बाद दो, और लास्ट लाइन में 6 में एक एक। देखिए पहले दो बनाए, 1 2 3 4 5 6 में एक एक, फिर दो, फिर 1 2 3 4 5 6 में एक एक, फिर दो। इस तरीके से ये लाइन कंप्लीट करनी है। जब 6 वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी तभी हमने ये वर्क यहाँ पर रोक दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। बहुत पास से मैंने आपको दिखाकर इसे समझाया है। अब ये वाली जो बुनाई डाली है वो मैं बुनाई डालना आपको बता रही हूँ किस तरीके से डाली है। फिर जब आपके 6 वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी तब आप ये वाली बुनाई डालेंगे। आइए फिर हम ये बुनाई डालना सीखते हैं। देखिए बुनाई बनाने के लिए हम आपको बताते हैं, सबसे पहले हम एक चेन लेंगे और इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया एक ही होल में बनाएंगे। फिर ऊपर धागा कर लेंगे 1 और ये 2 छोड़ेंगे, 1 और ये 2 छोड़ देंगे। थर्ड वाले में फिर से हम 1 2 और ये 3 इस तरीके से बनाएंगे। ये बुनाई मैं इसके ऊपर ही सिखा दे रही हूँ। अभी आप जब 6 कंप्लीट कर लेंगे तब आपको डालनी है। देखिए इस तरीके से बनानी है। फिर 1 और 2 छोड़नी है और फिर एक ही होल के अंदर हमें 3 बार बनाना है, एक ही होल के अंदर। फिर 1 2 छोड़ने हैं और फिर 3 बनाने हैं। इस तरीके से ये लाइन कंप्लीट करनी है। और आपको कब करनी है? जब ये आपकी 6 लाइन है तो 8 है ये, एक में हमने 12 डाले हैं और एक में हर एक में 2 करे हैं, और यहाँ से जहाँ से 1 करे हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 वाली लाइनें कंप्लीट हो जाएं और 2 ये वाली, यानी सारी मिला के 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लाइनें कंप्लीट हो जाएं तब बुनाई आपको डालनी है। मैं शॉर्ट में बुनाई डालना आपको बता रही हूँ, इसके अंदर ही बता रही हूँ। तो ये वाला राउंड हम जब कंप्लीट कर लेंगे तब दूसरी सिलाई जब आएगी उस सिलाई पर ये बुनाई कंप्लीट हो जाएगी। चलिए फिर हम इसको कंप्लीट करने के बाद इसको किस तरीके से बनाना है ये बताएंगे। देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये 2 छोड़कर बना रहे हैं, अब ये 2 रह गए हैं तो हम इसकी पहली स्टिच में इसको टक कर देंगे। देखिए अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है। और आपको कब बनाना है? जब ये लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी तब बुनाई आपको डालनी है। अब क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से हम एक इसमें चेन लेके इसको पलट लेंगे। अब ये जो 1 2 3 ये 3 है तो इसकी जो पहली वाली डबल क्रोशिया है उसके अंदर हम एक ही के अंदर 3 बनाएंगे। पहली वाली में बनाना है, बीच वाली में नहीं बनाना है। देखिए पहली वाली में 3 बनाएंगे। मैं आपको पास से दिखा दूँ। देखिए ये 3 है तो इसकी पहली वाली में हमने 3 बनाए हैं, फिर धागा ऊपर कर लेंगे। अब ये दूसरे वाले 3 हैं, इसमें भी बीच वाली में नहीं बनाना है। ये पहली वाली इसके अंदर एक ही के अंदर 3 बार बनाना है, तभी ये बुनाई बहुत सुंदर लगती है। अगर बीच में बनाएंगे तो इसका डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं लगेगा, और जब हम पहली में बनाते जाएंगे तो बहुत सुंदर डिज़ाइन आता है। अब ये 2 हम खाली छोड़ देंगे, इसके अंदर पहले में बना लिया ऊपर धागा करके। फिर नेक्स्ट वाले में भी जो पहली वाली डबल क्रोशिया है उसके अंदर हम
3 बना लेंगे, एक ही होल के अंदर 3 बना लेंगे। देखिए फिर से ये दोनों छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाली में फिर से पहली वाली के अंदर हम 3 बना लेंगे। मैंने बहुत पास से दिखा दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये 3 वाली जो लाइनें हैं इसमें पहले वाले में बनानी है, नेक्स्ट वाले में भी ये पहली वाली स्टिच में बनानी है। ऐसे करके ये राउंड कंप्लीट करना है और आपकी बुनाई पूरी हो गई है। जब आप इधर घूम कर आएंगे यहाँ पर, फिर इसके अंदर ज्वाइंट कर देंगे पहली वाली में, और इसी के अंदर जो ज्वाइंट करेंगे तो उसमें ही 3 बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में इसके अंदर 3 बनाएंगे पहली वाली में, फिर नेक्स्ट वाले में इस पहली वाली के अंदर 3 बनाएंगे। बस यही बुनाई है, बहुत अच्छी लगती है। जब ये बन जाती है तो आप बना लेंगे, तब आपको पता चलेगी। देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल सेम बुनाई मैंने आपको बताई है। ये हर एक के पहली वाली में 3 बनाए हैं, हर एक में 2 ये छोड़ दिए हैं। बुनाई बहुत सुंदर बन के आएगी। अब ये कितनी लाइनें बनाई हैं मैं आपको बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलाइयाँ हमें कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद बॉर्डर बनाना है। इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब बॉर्डर कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए बॉर्डर बनाने के लिए हर एक स्टिच में आपको डबल क्रोशिया बनानी है। कलर चेंज कर लेना है, पहले कलर आपको चेंज करना है। देखिए हमने कलर बदल लिया है। अब हमें क्या करना है, हर एक में 3 का 1 करते हुए हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। अब हर एक होल में बनाना है हमें, कोई होल भी छोड़ना नहीं है। हर एक होल में 3 का 1 करते हुए बनाना है। मैंने आपको बड़ा करके दिखा दिया है, ये 3 का 1 इस तरीके से ये पूरी लाइन ऐसे ही कंप्लीट करनी है, 3 का 1 करते हुए। अब आपकी समझ में आ गया होगा, मैंने बड़ा करके दिखा दिया है। 3 का 1 करना है और ये लाइन कैप की पूरी ऐसे ही कंप्लीट करनी है। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें बॉर्डर बनाना बताना है आपको, तो गोल बना के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको अब ऐसे ही पलट के बनाना बताऊंगी। देखिए इतने में ही बनाना बता रही हूँ। अब आप इस तरीके से बना लेंगे, फिर आप इसमें एक फंदा लेके इसको पलट लेंगे, और ये जो पहले वाली है इसको आप फ्रंट से बनाएंगे। और फ्रंट से कैसे बनानी है, चेन के अंदर नहीं डालना है। मैं बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। ये जो हमने 3 का 1 करके बनाए हैं, इनके बीच में से ये इस तरीके से है। एक हमें सामने से लेनी है जो मैंने बना ली है, एक हमें पीछे से इस तरीके से डालना है, और इस तरीके से निकाल कर 3 का 1 करना है। फिर से धागा ऊपर करना है, फिर से इसको सामने की तरफ से बनाना है। सामने की तरफ से हमने ये 3 का 1 करके बना दिया है। अब ऊपर धागा करके अब ये बैक में से हम पीछे से डालकर इस तरीके से निकालेंगे और 3 का 1 करके बनाएंगे। बैक में से इस तरीके से आराम से निकल जाती है और 3 का 1 करके बनाएंगे। फिर हम फ्रंट से बनाएंगे 3 का 1 करते हुए, फिर हम बैक से बनाएंगे। ये मैं आपको थोड़े से मैं बता रही हूँ, आप जब ये पूरा राउंड कर लेंगे तब आपको बनाना है। अब ये बैक वाली बना ली है, तो हम फ्रंट में इस तरीके से लेके 3 का 1 करेंगे और बैक में इस तरीके से लेकर 3 का 1 करेंगे। देखिए इस बैक में बना लिया है। अब ये वाला हम बीच में से डालकर फ्रंट में बनाएंगे 3 का 1, और लास्ट वाला हम बैक में बनाएंगे। क्योंकि आप राउंड शेप में बना रहे होंगे तो आपको बहुत आराम से इसको लास्ट वाले को भी गोलाई में बना लेंगे। ये हमने थोड़ा सा बनाकर दिखाया है।
इस तरीके से फिर आप इसको इस तरीके से जब बन जाएगा तो आप देखेंगे कौन सी इस साइड से सीधी दिख रही है और कौन सी उस साइड से सीधी दिख रही है। अब ये वाली इस साइड से सीधी दिख रही है तो आप इसको इस तरीके से 3 का 1 करेंगे और जो ये वाली इधर से सीधी दिखाई दे रही है तो इसको उल्टा करके इधर से ही सीधा रखेंगे। 3 का 1 करना है। आप देखिए ये वाली इधर से सीधी है तो ये निकालना बीच में से ही है, ऐसे करके इसको इधर से 3 का 1 और जो बैक से इस साइड है उसको बैक से लेकर 3 का 1 करना है। बड़ा करके दिखा दूं, देखिए ये फ्रंट से ऊपर है तो ऐसे डालकर आप फ्रंट से बनाएंगे 3 का 1 और ये बैक से ऊपर है तो आप इसको इस होल में और इस होल में बैक से डालकर 3 का 1 करेंगे। अब मैं कैप में आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत अच्छा सा बॉर्डर बन के आ गया है। मैं आपको कैप में दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके का बॉर्डर बन के आ जाएगा। तो एक सिलाई तो हमने ये 3 का 1 करके बनाई है। इसके बाद 1 2 3 सिलाई हमने और बनाई है। फिर हम कलर बदल लेंगे। देखिए अब हम इसी कैप के ऊपर आपको बता देंगे, क्योंकि हमारा अभी ये कैप पूरा हुआ नहीं है, हम अब इसी के ऊपर आपको बता रहे हैं। वो हमने थोड़ा सा आपको शुरू करने में बता दिया था। अब हमने कलर बदल लिया है। तो ये देखिए इधर से अंदर को है तो ये बैक से बनानी है हमें। तो हम ऊपर धागा करेंगे और ये इस तरीके से बैक से लेकर 3 का 1 करेंगे और ये इस साइड से ऊंची दिखाई दे रही है, देखिए। तो इसको फ्रंट से 3 का 1 करेंगे और फिर बैक से 3 का 1 करेंगे। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब इसकी भी 3 या 4 लाइनें जब कंप्लीट हो जाएंगी, इस कलर की भी सेम ही बनाना है, तब हम आपको बताएंगे क्या करना है। देखिए ये बॉर्डर बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। 4 लाइनें हमने फिरोजी कलर की बनाई थी, तो येलो कलर की भी हमने 4 लाइनें ही बनाई हैं। और इसे बनाने के बाद देखिए बॉर्डर बनाने के बाद ये कितना सुंदर कितना प्यारा सा लगने लगा है। अब हम इसके लिए एक स्टार वाला पैच बनाएंगे। जब स्टार वाला पैच हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ये और भी सुंदर लगेगा। स्टार वाला पैच भी हम फिरोजी कलर और येलो कलर से ही बनाने वाले हैं। तो फिर आइए स्टार वाला पैच बनाना सीखते हैं। स्टार बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रिंग बनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, ये वाली ऊन जो है ऊपर वाली, उसके नीचे से ये छोटी वाली ऊन हम इस तरीके से निकालेंगे। ये छोटी वाली ऊन नीचे और ये वाली ऊपर, और इसके अंदर डालकर हम इस तरीके से निकालेंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 चेन बनाने के बाद हम धागा ऊपर करेंगे और इसी होल के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 का 1, फिर 2 का 1, और एक हम चेन वाले को भी काउंट करेंगे। अभी हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई हैं और फिर से इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बन गई। ऐसी हमें 15 डबल क्रोशिया बनानी है। 15 डबल क्रोशिया बन जाएंगी तब हम इसको बंद करेंगे। 3 बन गई हैं, 4 5 6, इस तरीके से हमें पूरी 15 बनानी है। देखिए हमने पूरी 15 बना ली हैं। अब ये वाला जो धागा है इसको हम टाइट कर देंगे। इसको हमने टाइट कर दिया है और जो हमने 3 की चेन ली थी उसकी फर्स्ट वाली में हम इस तरीके से डालेंगे और इसको निकालकर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। इसके अंदर डालकर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब ये हमारा एक रिंग बन गया है। ये नीचे से हम इसको टाइट करके खींच देंगे और
अब हम इसके अंदर 7 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन हमने बनानी है। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली एक चेन छोड़ देंगे और उसके नीचे वाली में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, 2 का 1 कर देते हैं तो ये सिंगल क्रोशिया बन जाती है। एक हमने सिंगल क्रोशिया बना ली, फिर ऊपर धागा कर लेंगे। नेक्स्ट वाली चेन में हम, इस वाली में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया में ऊपर धागा करके 3 फंदे बनाते हैं और 3 का 1 कर देते हैं और एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट वाले में 3 का 1 करके। एक बार 2 का 1 किया और 2 बार 3 का 1 किया। अब ये जो चेन में हम बनाएंगे उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहले 2 का 1 फिर 2 का 1, इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर ऊपर धागा कर लिया, फिर जो नेक्स्ट वाली है उसमें फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाई और लास्ट वाला जो है उसमें भी हमने एक डबल क्रोशिया बना दी। देखिए इस तरीके से 7 चेनें ली थी, एक छोड़ दी थी, फिर पहली वाली में 2 का 1 और फिर 2 में हमने 3 का 1 करके बनाया है और 3 में हमने डबल क्रोशिया बनाई है। अब 1 और ये 2 चेन हम छोड़कर थर्ड वाले में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से। अब ये एक कली बन गई है। फिर दूसरी कली बनाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर नेक्स्ट वाली में हम 2 का 1, एक बार 2 का 1, फिर ऊपर धागा, नेक्स्ट वाली में 3 का 1 और उससे नेक्स्ट वाली में भी 3 का 1 और फिर जो ये 3 बची हैं इन तीनों में हम 2 का 1 और 2 का 1 डबल क्रोशिया, 3 में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए बन गई हैं। फिर 1 और ये 2 छोड़ेंगे और तीसरे वाले में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए 2 बन गई हैं। इसी तरीके से हम 3 और बनाएंगे। जब ये 5 बन जाएंगी तो ये स्टार बन जाएगा। देखिए ये हमने 4 बना लिए हैं और ये 5 बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 और ये 2 छोड़कर और जिसमें हमने पहले इसको जोड़ा है उसी वाली स्टिच में हम इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए अब ये पूरा स्टार बन गया है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा बना है। अब हम इसके ऊपर दूसरे कलर से बाउंड्री बनाएंगे। आप चाहें तो इसी कलर से बाउंड्री बनाकर भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन हम दूसरे कलर से इस पर बाउंड्री बनाना आपको बताएंगे। देखिए इस तरीके से कलर हम बदलेंगे। हमारा ये वाला धागा इस कलर का है तो हम जो पहली वाली इसकी, ये देखिए इसकी जो ये होल वाली स्टिच है इसके अंदर से हम क्रोशिया डालेंगे और एक धागा ऐसे ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद हम इसके अंदर से इस धागे को निकाल देंगे और इसको टाइट कर देंगे। देखिए अब हमारा येलो धागा आ गया है। अब येलो धागे से हम वर्क आरंभ करेंगे। देखिए सबसे पहले अभी ये जो दूसरा वाला होल है इसके अंदर डालेंगे और इस वाली स्टिच को इसके अंदर से निकालेंगे। सारा जितना भी काम है हम स्लिप स्टिच द्वारा ही करेंगे। देखिए इसके अंदर डालेंगे और निकालेंगे ऐसे धागा, 2 का 1 नहीं करेंगे, केवल इसके अंदर से ये धागा स्लिप स्टिच करके निकालेंगे। हर एक होल के अंदर से केवल हम ऊन ऊपर लेंगे और इस वाले में से निकालकर स्लिप स्टिच करेंगे। बहुत सुंदर सी बाउंड्री बन के आती है। ये देखिए केवल हमने स्लिप स्टिच की है। फिर हम ऊपर वाले होल में डालेंगे और
ऊपर वाले होल में से भी ऐसे स्लिप स्टिच लेंगे। अब ये स्लिप स्टिच ले लिया हमने। अब ये वाला जो इस साइड वाली जो चेन है उनके अंदर से डालेंगे, फिर हम ऊन ऊपर लेंगे और इसके अंदर से स्लिप स्टिच द्वारा निकाल देंगे। देखिए हर एक होल में से निकालेंगे, स्लिप स्टिच ही करनी है, केवल ऊन ऊपर लेनी है और इसके अंदर से निकालनी है। बहुत प्यारी सी बाउंड्री बन के आती है इस तरीके से। हर एक में से निकाल देंगे जितने भी होल हैं। अब लास्ट वाले होल में से निकालेंगे। ये देखिए निकल गया है। अब जो इस तरीके से ये ऊपर को जा रहा है, ये वाली जो बाउंड्री है उसका हिस्सा एक हम इसके अंदर से डाल के निकालेंगे और फिर हम ये इसकी फर्स्ट चेन में लेकर इस तरीके से निकाल देंगे। दो का एक नहीं करना है, केवल ऊन ऊपर लेकर हमें स्लिप स्टिच ही करनी है। ये देखिए इस तरीके से ये बन के आएगा हमारा। ऐसे ही हम सारी कलियों में कर लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि ये कैसा लग रहा है। देखिए बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा लगेगा ये। और इसे हम कैप के ऊपर लगाएंगे। करनी स्लिप स्टिच ही है, ध्यान रखना, इस तरीके से। और ऊपर बिल्कुल ऊपर से लेंगे इस तरीके से और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर पहली वाली चेन में लेकर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से ये सारी कलियां हम तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद हम आपको दिखाएंगे ये कैसा लग रहा है। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये लास्ट वाला हमने कंप्लीट करने के बाद में हमें सिलाई बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ये वाला भी बिल्कुल चेन जैसा ही दिखाई दे। इसके लिए क्या करना है हम आपको बताएंगे। इस ऊन को, लास्ट वाले को यहाँ से कट कर देंगे और ऐसे ही खींचनी है। देखिए बिल्कुल ऐसे खींचनी है। अब इसके अंदर हम धागा डाल लेंगे। देखिए सुई में हमने धागा डाल लिया है। बिल्कुल चेन जैसा कैसे सिलते हैं वो हम आपको बताएंगे। ये वाली जो लास्ट वाली चेन है, इसके अंदर से हम इसको सुई डालकर इस तरीके से निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, इस धागे को पहले खींचना है जैसे हमने खींचना बताया है। इसके अंदर से इस तरीके से निकालेंगे धागे को और जिस स्टिच में से ये वाला धागा हमने अभी खींचा है उसी स्टिच के अंदर को हम डालकर इसको बैक में निकाल लेंगे। देखिए कितनी सुंदर चेन जैसी सिलाई कंप्लीट हो गई है। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कहाँ पे ज्वाइंट आया है। आपकी समझ में आ गई होगी। पहले हमें धागा खींचना है, फिर इस वाली स्टिच में से इस तरीके से निकालना है और इसके बीच में से नीचे निकाल लेना है। बहुत प्यारी सी सिलाई हो गई है। अब हम इसको यहाँ पर धागे को पीछे बांधकर और छिपा देंगे और इस वाले धागे से हम कैप के ऊपर सिलाई कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा सा स्टार बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। देखिए स्टार हमने कैप के अंदर टाक दिया है। कैप स्टार लगाने से कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। स्टार को भी मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बनाना बताया है और कैप को भी मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताया है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको और कुछ भी देखना हो तो मेरे इसी मॉम एंड मी क्राफ्ट चैनल में आप जाइए और खोल के बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन के स्वेटर्स, कैप, मोजे, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स बहुत सुंदर सुंदर बनाई हैं मैंने। वो भी आप देख सकते हैं। यदि पसंद आए तो आप उसे भी बना सकते हैं। तो फिर राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और मेरी तरफ से भी सबको राधे राधे।